और गुरुग्राम पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा, मनोहर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम नहीं लगानी चाहिए। बड़ौदा उपचुनाव पर भी कुमारी शैलजा ने कहा कि इनेलो दावों और तथ्यों से कोसों दूर है। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी परचम लहराएगी। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने खास बातचीत की कुमारी शैलजा से। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा गुरुग्राम पहुंची हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज गुरुग्राम का दौरा हुआ, हालांकि सबसे पहले कोरोना काल पर बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पूरे हरियाणा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो सरकार कितनी संजीदा है इन स्वास्थ्य सुविधाओं को? देखिए, सारी बातें हैं, ये स्वास्थ्य का उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्यों एनसीआर में बढ़ रहा है और सरकार का भी लोगों को समझ में नहीं आता। कभी बंद कर देते हैं आना जाना, फिर खोल देते हैं, फिर पता नहीं चलता किसको आने देंगे किसको नहीं आने देंगे। लेकिन बहरहाल केस बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये लोगों का सवाल है कि जहां हम अगर लें, गुरुग्राम लें, फरीदाबाद लें, सोनीपत लें, जो दिल्ली के आसपास वाला पूरा हमारे हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उसको आप नियंत्रण में कैसे ला रहे हैं, और जो संक्रमित हो रहे हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। कहने को तो सरकार अनाउंस करती है और ये सरकार तो अनाउंस करने में माहिर है, पर ऐसे समय में भी हम सब सहयोग कर रहे हैं, आम जनता भी सहयोग कर रही है, मैं समझती हूँ, और हमको करना चाहिए। हम विपक्ष की मुख्य पार्टी हैं, पहले दिन से हमने सहयोग किया है, और बल्कि सरकार का अपना काम है, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। ये एक तरफ है, लेकिन जो सरकार की अपनी जिम्मेवारी है वो स्वास्थ्य सुविधाओं की है, उसमें सरकार को इसे और ठीक करना पड़ेगा। वरना जैसे ये बढ़ता जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पीक तो अभी आना है, तो अगर पीक आना है तो अभी से अगर ऐसे लोगों को पूरा वो नहीं मिल रहा तो आगे आप कैसे इससे जूझेंगे? इसके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से पूरे हरियाणा में जो है ठीक हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल मैडम लगातार मनमानी करते हैं और आए दिन खबरें भी सामने आती हैं कि कोरोना के नाम पर वसूली चल रही है। ऐसे में क्या लगता है कि इन पर क्यों नहीं लगाम लगाई? तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि ये प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम लगाएं और देखें कि जो आम नागरिक वहाँ पर पहुँचता है, सारे एकदम एक जगह नहीं पहुँच पाते। हालांकि आपने कोविड के लिए किए हैं, लेकिन आम नागरिक जब सामान्य अस्पताल में जाता है जो प्राइवेट हैं, तो उसको उसे बचाने की जिम्मेवारी तो सरकार की है। तो ये सरकार कैसे कह सकती है कि सब कुछ ठीक है? ठीक नहीं है। ये मनमानी कैसे अलाउ कर रही है सरकार? इन पर नियंत्रण रखें, उन पर नज़र रखें और देखें कि भाई ऐसे समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग केवल अपने प्रॉफिट की बात सोचें, ना कि स्वास्थ्य सेवाओं की। तो सरकार इसमें सख्ती बरते। मैम, एक बड़ौदा उपचुनाव पर पूछ लेते हैं कि बड़ौदा उपचुनाव आजकल देखा जा रहा है कि तमाम पार्टियां जो है दावे कर रही है कि हम जीतेंगे, और चौटाला साहब ने भी अभी हाल ही में कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव इनेलो पार्टी जीतने के बाद जो बीजेपी पार्टी का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और मध्यवर्ती चुनाव भी जल्द होंगे। आप कांग्रेस पार्टी का क्या? देखिए, बात ये है, एक तो है दावे और दूसरा है तथ्य। ज़मीन पर क्या है, असलियत क्या है? तो असलियत तो ये है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हमारे सिटिंग एमपी जो थे हुड्डा जी, वो कांग्रेस पार्टी के थे, स्तंभ थे, और वहाँ पर पूरा कार्य हुआ है और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की पूरी आस्था है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, हम केवल पॉलिटिकल दावा नहीं कर रहे, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहाँ की जनता फिर से कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। और ख़ास तौर से जो आजकल स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, कोई भी वर्ग तो खुश नहीं है, चाहे वो किसान है, चाहे गरीब है, कोई भी वर्ग, चाहे मिडिल क्लास है, कोई खुश नहीं है। तो लोग इस सब चीज़ों को देख रहे हैं, इसका आकलन लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं लचर हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।